Hello everyone, welcome on our channel Divine Blessings. My name is Kunjan. Today I am going to tell you about angel numbers. Do you believe in angels? क्या आप एंजल्स में बिलीव करते हैं? अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना आंसर या जो भी आप जानते हैं उनके बारे में, या आप जिस भी एंजल में जिस भी आर्क एंजल में बिलीव करते हैं आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इस चैनल पे हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और आगे भी करेंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ एंजल और आर्कएंजल्स। आई बिलीव इन आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल ने मेरी काफ़ी मदद की है। जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी में जैसे मैं आई हूँ, वैसे तो मैं पहले से बिलीव करती थी, लॉर्ड कृष्णा में बिलीव करती हूँ और पहले से ही करती थी, लेकिन सडन जब मैं इस स्पिरिचुअलिटी में आई तो मैं आर्कएंजल माइकल को जानी। पहले मैं नहीं जानती थी एंजल्स और आर्कएंजल माइकल। पहले मेरा हमेशा इससे बिलीव होता था, एक विश होती थी कि काश ऐसा कोई मिरेकल्स होते लाइफ में, कुछ मिरेकल्स होने चाहिए थे और कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई किसी के पास एक जादू की छड़ी हो, वो घुमाए और काम बन जाए। तो इस तरीके के मेरे पहले बचपन में बिलीव हुआ करते थे, क्योंकि मैं फेरी टेल्स काफ़ी सुनती थी और मुझे बहुत पसंद आती थी। तो वही चीज़ें थी कि धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी में जब आई तो मुझे मालूम हुआ कि एंजल्स भी होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, गॉड होते हैं, उनके दूत होते हैं, देवदूत होते हैं। तो अगर हम अपनी हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें हम दूत और देवदूत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की तो एंजल्स और आर्कएंजल्स की बात में बिलीव करते हैं। कहने का मतलब जो ईसाई होते हैं वो एंजल्स और आर्कएंजल्स में बिलीव करते हैं। अगर बात करें हम माउंटेन की तो फरिश्ते में बिलीव करते हैं। इसी तरीके से अगर सिख की बात करें तो वो भी इनको मानते हैं, क्योंकि मेरी गुरु भी एक सिख है। मेरी लाइफ में सभी धर्म रहे हैं और सभी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बाइबल में, भगवत गीता में और बहुत सारी जगह इन चीज़ों के बारे में रीड किया है, लेकिन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसके बेस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो एंजल्स आपके सभी के साथ में, हम सबके साथ में एंजल्स होते हैं। हम सबके साथ में एक एंजल, एक आपके गार्डियन एंजल होते हैं। तो जब आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तब आपको इसकी अवेयरनेस भी आती है, इसकी नॉलेज भी मिलती है, जानकारी आपको मिलती है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी होता है वो आपको गाइड करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जब आप प्रे करते हैं तो वो आपको सुनते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं एंजल नंबर्स की। यूनिवर्स जब हमसे बात करते हैं तो वो एंजल्स नंबर के थ्रू बात करते हैं। जो मिरर नंबर्स होते हैं हम उन्हें एंजल नंबर के नाम से जानते हैं, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999 और ज़ीरो भी होते हैं। आइए जानते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। मैक्सिमम जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यूनिवर्स आपको 1111 से भी गाइड करते हैं। इन सब का अपना एक मीनिंग होता है। सबके लिए अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी विश क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी अध्यात्म में क्या कर रहे हैं। उनके आंसर देने के लिए उन्हीं नंबर का यूज़ करते हैं यूनिवर्स आपसे नंबर्स के थ्रू बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है 000। अगर आपको दिखता है कहीं भी आपको ज़ीरो दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार दिख गया, नहीं, जब आपको बार बार दिखते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर आपको लगता है कि अरे ये नंबर तो मुझे फॉलो कर रहा है, बार बार मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है, क्यों दिख रहा है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है क्यों उठ रहा है। तो आप रिमाइंड कीजिए कि आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं, किस चीज़ की आपने विश मांगी है, या क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अध्यात्म में आप क्या कर रहे हैं। जो आप कर रहे होंगे उसी के लिए आपको गाइड किया जाता है। अगर बात करें 000 की, तो इसका होता है एक एंडिंग। कोई भी सिचुएशन, कोई भी साइकिल आपका एंड होता है तब आपको 000 दिखता है। 000 किसी की भी एंडिंग के लिए होता है और न्यू बिगिनिंग के लिए भी होता है।
वैसे ही एंडिंग के लिए होता है। और ये एक इनफाइनाइट नंबर होता है जो कि एक गोलाकार में घूमती है आपकी सिचुएशन, उस चीज़ में होता है, लेकिन इसको एंडिंग के लिए भी होता है। आप इसे एंडिंग के लिए मान सकते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अगर आपको 000 दिखता है, इसका मतलब है कि वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से अब एंड होने वाली है, उसका अंत समय आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको गाइड किया जा सकता है और भी तरीक़ों से। बात करते हैं 111 की। 111 एक एंजल नंबर होता है, और अगर आप इसे एंजल्स के थ्रू माने तो ये एंजल नंबर होता है। और 111 एक न्यू बिगनिंग का नंबर भी होता है। न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो 111 होता है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू चले तो 1 सूर्य का नंबर होता है, न्यू बिगनिंग। तो आप 111 आपको दिखता है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है। कुछ लाइफ में आप किसी चीज़, आप राइट पाथ पे हो सकते हैं, सही रास्ते पे हो सकते हैं, तब भी आपको 111 दिखता है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपका सवाल है कि गॉड, यूनिवर्स, क्या मैं सही रास्ते हूँ, तो आपको 111 दिखेगा, तो आप ये मान सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। या आपको 1111 भी दिख सकता है। तो इसका मतलब है कि आपकी या तो कोई न्यू बिगनिंग है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो सही है। अब बात करते हैं 222 की। 222 होता है विश फुलफिलमेंट नंबर। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आपकी कोई विश है और आपको 222 दिख जाता है या बार बार दिखता है, तो आप मान सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी उस विश को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और विश आपकी समय पर पूरी हो जाएगी। आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है 333 नंबर। 333 को हम अगर एंजल्स में बिलीव करते हैं, आर्कएंजल्स में बिलीव करते हैं, तो 333 नंबर होता है आर्कएंजल माइकल का। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करते हैं अगर आपको 333 नंबर दिखता है और आप एंजल्स में बिलीव करते हैं। 333 नंबर होता है आपके माइंड, बॉडी, सोल के अलाइनमेंट का। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको कोई विश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप ध्यान, मेडिटेशन, या फिर आप आस्था में बिलीव करते हैं, आप कंटिन्यू कुछ कर रहे हैं अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, 333 आपको दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड, बॉडी, सोल, आपके जो माइंड, बॉडी और सोल हैं, अब वो तीनों अलाइन हो चुकी हैं एक दूसरे से, वो अलाइन है। जो थॉट आपने क्रिएट किया होगा, उस थॉट पे अगर आपको 333 दिखता है, दैट मीन वो थॉट आपका सही है, आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप वो डिसीज़न ले सकते हैं। 333 नंबर जो होता है वो ट्रिनिटी का नंबर भी माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप इस तरीके से मान सकते हैं। तो जो हमारे ब्रह्मा होते हैं वो ज्ञान का स्रोत हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है। जो विष्णु होते हैं वो हमारी सुंदरता का, क्रिएटिविटी का, हम जो भी करते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो होता है वो विष्णु जी को माना जाता है। अगर हम बात करें महेश की, मतलब लॉर्ड शिवा होते हैं डिस्ट्रॉय करने वाले, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने वाले। हमारा जो शरीर है वो हमें इस धरती पर मिलता है और इस धरती पर ही ख़त्म हो जाता है। ये होता है शिवा, बॉडी जो शिव की होती है, वो बॉडी से कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से मान सकते हैं इन तीनों की नॉलेज, जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, इन तीनों थॉट्स आपके अलाइन होते हैं, तब आप 333 को देख सकते हैं। और 333 से आप ये मान सकते हैं आपने जो थॉट क्रिएट किया है वो सही है, और आप वो डिसीज़न ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 333 अच्छा नंबर होता है और ये गुरु का भी नंबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 444 पर। 444 या आपको 4 बार 4 दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको अपनी प्रेजेंस बताते हैं। इसका मतलब है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपको बताते हैं। अगर आपको कुछ विश करना होता है तो आप विश कर सकते हैं उस समय पर, आप अपनी कोई विश कर सकते हैं, कोई विश मांग सकते हैं, मनोकामना के लिए प्रेयर कर सकते हैं, या फिर आप उनको थैंक यू कर सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इस तरीके से आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। वो आपको ये महसूस कराने के लिए 444 या 4 टाइम 4 दिखता है, जिससे कि आपको ये महसूस हो कि वो आपके साथ है, वो आपके सपोर्ट में है, इसलिए 444 दिखता है। नेक्स्ट चलते हैं 555।
555 चेंज का नंबर होता है। चेंज, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, आपने कुछ डिसीज़न लिया, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, छोटी सी कुछ आपने डिसीज़न लिया और आपको 555 दिख गया, इसका मतलब है कि आपने जो डिसीज़न लिया है अब वो चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स उस पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और आपको न्यू रास्ते मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आप उन पर गौर दीजिएगा और अपनी जो भी डिसीज़न आपने लिया फिर उस पर आप आगे चल सकते हैं। तो 555 को चेंज का नंबर माना जाता है, बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव। नेक्स्ट आता है 666। 666 जो नंबर होता है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट होता है। अगर आपकी कोई डिज़ायर है, कोई विश है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, जैसे कि आपको मोबाइल चाहिए, आपकी कोई विश होगी, आप अपना कोई ड्रीम होगा उसे पूरा करना चाहते हैं, 666 बार बार आपको दिखता है, तो आप मान सकते हैं, आप इसका मतलब कि आपके थॉट हैं कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको 666 नंबर दिखता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ये 2 बार 3 बार इस तरीके दिखता है तो ठीक है, वो अच्छा होता है। लेकिन अगर बार बार आपको दिख रहा है तो आपको उस पर सोचने की ज़रूरत होती है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को। लेकिन अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं, इसका मीनिंग है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंजल्स को याद करके, अपने गॉड को याद करके, तो वहाँ पे आपको और उसके द्वारा आंसर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं 777 नंबर की। 777 एक स्पिरिचुअल नंबर होता है। ये बहुत हाईएस्ट नंबर होता है, शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। जब भी आपको 777 नंबर दिखता है, इसका मीनिंग होता है कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको आध्यात्म की तरफ मदद कर रहे हैं उसमें इवोल्व होने के लिए, और आप उसमें इवोल्व हो रहे हैं, तो आप राइट पाथ पर हैं और स्पिरिचुअलिटी में सभी यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 888 इनफाइनेट नंबर होता है, इन्फिनिटी का नंबर है और यूनिवर्स का होता है। आप इसे शनि देव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान शनि का नंबर होता है। शनि देव का नंबर आपको अगर 888 दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है या नहीं, वो इसका मतलब होता है 888 अबंडेंस। आप जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, आपको आपके कर्म का फल मिल जाएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अबंडेंस में आपके पास आएगा। बस आप ध्यान रखिए, अपने कर्मों को सही रखें और अपने सही रास्ते चलते रहें। मैनिफेस्ट करना, मांगना बुरी बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए आप जो अपने लिए मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ भी करते वक्त दूसरों के साथ में आप कुछ गलत ना करें, सेफ रहें, खुद को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रहने दें। 888 एक अबंडेंस का नंबर होता है। अबंडेंस, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, अच्छा करें अच्छे में, और अगर कुछ गलत करते हैं तो गलत में भी अबंडेंस मतलब कुछ चीज़ कई गुना होकर आपको मिलती है। तो आपको इस ऐसे टाइम पीरियड पर अपने आप को चेक करना है कि आप सही रास्ते हैं, नहीं है, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान करना है कि आपको किसी के साथ कुछ गलत बुरा व्यवहार या कुछ भी को ऐसा चीज़ नहीं करना है कि किसी का कुछ नुकसान हो, या फिर जानबूझ के नहीं करना है, इंटेंशन से कुछ नहीं करना है। गलती से हो जाता है तो आप खुद को माफ़ करें और दूसरों से भी माफ़ी मांग सकते हैं, गॉड से माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये 888 होता है अबंडेंस। नेक्स्ट होता है 999 नंबर। 999 नंबर आपकी किसी भी विश की कंप्लीशन के लिए दिखता है। अगर आपकी कोई विश आपने की है, कुछ अपने मन्नत मांगी है, जब वो कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने वाली होती है तो आपको 999 दिखता है। या फिर कोई भी सिचुएशन, ज़रूरी नहीं विश ही हो, आपकी कोई छोटी सी सिचुएशन हो सकती है जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप दान कर रहे हैं, जिसके लिए आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जिसके लिए आप रिचुअल्स कर रहे हैं, तो उन सब के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए करें, वो कंप्लीट हो जाती है, आप उससे सेफ हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं, तब आपको 999 का नंबर दिखता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के थ्रू देखें तो 999 जो नंबर होता है, जो 9 नंबर होता है, वो भगवान हनुमान जी का नंबर भी माना जाता है। तो मैंने आपको 0 से लेकर 999 नंबर तक के बारे में बताया है। अगर आपको ये मल्टीपल मिरर नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, और मैं आपको इसका मीनिंग भी बता चुकी हूँ। और अगर आपको ये नंबर्स मिरर नंबर्स दिखते हैं, इसका मीनिंग होता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
लेकिन ध्यान दें कि आप कभी भी स्पिरिचुअल रास्ते पर चल के अपने भला करने के चक्कर में दूसरों के साथ गलत ना करें, दूसरों के साथ बुरा ना करें, दूसरे के बारे में ना सोचें। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेंगे और इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। यूनिवर्स जानता है आप सही हैं गलत हैं, तो यूनिवर्स को सब पता होता है, वो आपको वैसे ही फल देते हैं जैसे आप करते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपके बिलीव्स, आपके ट्रस्ट या फिर आप थॉट पर ही बिलीव नहीं करते, वो आपकी तीनों चीज़ों पर बिलीव करते हैं। आपके थॉट, आपने क्या सोचा, उसे सोचकर आपने कैसा बिहेव किया और कैसा बोला, आपने कैसा बोला, आपने कैसा बिहेवियर किया, आपने दूसरों के कैसे इमोशंस सेंड किए, वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न में मिलती है। इसी वजह से हम आपको सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें खुद से, ताकि आप खुद को पॉजिटिव कर सकें। क्योंकि सभी इंसान के लाइफ में बहुत बैड एक्सपीरियंस हुए होते हैं, क्योंकि ये लाइफ लर्निंग होती है जिसमें वक्त लगता है और कोई सीखता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपका जो माइंड नेगेटिव हो जाता है उसी को पॉजिटिव करने के लिए हम आपको काफ़ी सारी टेक्निक सिखाते हैं, जैसे मिरर टेक्निक हो गई, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन हो गई, वाटर टेक्निक हो गई, मेडिटेशन हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई। ये सारी जो टेक्निक्स होते हैं या कोई रिचुअल हो गई, ये सारी चीज़ें सिर्फ खुद को पॉजिटिव करने के लिए होते हैं। अगर आप खुद को पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है, आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होने लगता है, आपका आसपास का माहौल पॉजिटिव होने लगता है और आप फिर अच्छे लोगों से ही मिलते हैं। अगर आप खुद को चेंज कर लेते हैं तो आपको दुनिया को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। आप जैसे होते हैं वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ गलत हुआ है, हो सकता है आप वहाँ पे गलत हो, आपको नहीं पता है, लेकिन किसी न किसी लाइफ में आपने कुछ किया हो जिसके कारण वो आपको रिटर्न में मिला है और आप उसे समझते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, नहीं करते हैं, आप सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। गॉड ने आपको एक फ्री विल दी होती है, दो रास्ते दिए होते हैं,